हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे लास्ट के 10 दिनों में हम लोग उत्तराखंड पीसीएस के लिए रिवीजन स्ट्रेटजी क्या बना सकते हैं। देखो 29 जून को उत्तराखंड पीसीएस का पेपर है, तो हमको उसको टारगेट करना है। अभी उसमें 12 दिन बचे हैं। हम 10 दिन की स्ट्रेटजी देख रहे हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मैं भी आपको आगे बताता हूँ। देखो होता क्या, नॉर्मली लास्ट में रिवीजन कैसे करना है, लास्ट के 10-15 दिन बहुत क्रूशियल होते हैं पेपर के लिए। उसमें रिवीजन कैसे करना है, इसमें बहुत बच्चे लैग करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि उनके 4-5 नंबर जो नॉर्मली चाहिए होते हैं कट ऑफ क्लियर करने के लिए, उससे 4-5 नंबर कम रह जाते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि इस चीज़ को आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज हम देखेंगे उसमें ये देखेंगे कि आखिरी के 10 दिनों में हमें व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी और हाउ मच टू स्टडी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कितना टाइम देना है। इन 3 बातों पे हम लोग आज का डिस्कशन रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये वीडियो मैं 16 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैंने 17 तारीख से 28 तारीख तक जो 12 दिन होते हैं उसको एम करके ये वीडियो बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं व्हाट टू स्टडी। देखो 150 क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। उसमें से अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखोगे, लास्ट ईयर ये बात भी कंफर्म कर दी थी आयोग ने कि 50 क्वेश्चंस उत्तराखंड से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस बार भी 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड के 50 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के होंगे, वो दोनों अगर आप मिला दो तो 75 क्वेश्चंस होते हैं। मतलब कि 50% सिलेबस का यहीं से आ रहा है, इन 2 पोर्शन से आ रहा है। और मैं आपको ये बोलूंगा कि क्योंकि हम आखिरी के 10 दिन को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ जो स्टैटिक पोर्शन है, जो इंडिया लेवल का हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, वो अभी तक मैक्सिमम लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा या थोड़ा बहुत उसको देख लिया होगा। और आखिरी के 10-15 दिन में वो देखने का मतलब भी नहीं है। उसका रीजन ये है कि नॉर्मली उसमें जितने भी सीरियस कैंडिडेट होंगे सबका होल्ड ऑलमोस्ट सेम होगा। तो आपके 2-3 नंबर एक दूसरे से फ्लक्चुएट कर सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन या एट मैक्स 4-5 क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे ये जो 2 पोर्शन है, उत्तराखंड स्पेसिफिक और करंट अफेयर्स, यहाँ पे फ्लक्चुएशंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसका रीजन है क्योंकि करंट अफेयर्स अगर आप देखोगे तो वो हर साल नए होते हैं। तो अगर आप उसको पढ़ के जा रहे हो तो ही कर पाओगे, ढंग से नहीं पढ़ के जा रहे हो तो गलत होने ही होने हैं। जबकि स्टैटिक पोर्शन के साथ ऐसा नहीं होता है। स्टैटिक हिस्ट्री अगर आपने ढंग से एक बार पढ़ी हुई है तो उसको 1-2 बार भी आप रिवीजन करोगे तो वो फिर से आपका उसी लेवल का हो जाता है। इसीलिए करंट अफेयर्स का वेटेज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ उत्तराखंड स्पेसिफिक का वेटेज देखो तो 50 क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, आपको एज मिल सकता है क्योंकि जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं उनको उतना अच्छे से ये चीजें आएंगी भी नहीं। और कई बार जो लोकल स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इसको लाइटली नहीं लेते हैं। इस वजह से क्या होगा, इस पोर्शन में भी आप एज क्रिएट कर सकते हो। और खास करके अगर आप इसमें देखोगे, मैंने आपके लिए पॉइंट डाउन ये करके दे दिया है। इसमें अगर आप ये देखो, ये जो है ना, ये लो हैंगिंग फ्रूट है, उत्तराखंड करंट अफेयर्स। मैंने देखो एक इस पे प्रॉपर एक यूट्यूब वीडियो भी बनाई है, आप उसको देख सकते हो और पीडीएफ भी इसकी शेयर करी हुई है। तो यहाँ से आपको 6 क्वेश्चन में, लास्ट ईयर 6 आया है, इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 10 के राउंड भी आ सकता है क्योंकि कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज थी उत्तराखंड से रिलेटेड, इसीलिए 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं यहाँ से। तो इसको आप ढंग से करके जाओ। फिलहाल जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर करी थी उसमें अराउंड 80 न्यूज होंगी और 80 में से अगर 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत अच्छा है इसका। तो ये चीज आपको स्पेशल फोकस करनी है। उत्तराखंड सेंसस से देखो 6 सवाल आए, 6 सवाल मतलब इस टाइप के, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, इन सब पे 6 क्वेश्चन आए और इसका भी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत अच्छा है। आप मुश्किल से 2 घंटे अगर इसको ढंग से पढ़ के जाओ तो उसमें अगर आपके 6 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या आ रहे हैं तो मैं बोलूंगा बहुत अच्छी डील है ये। इनको आप अच्छे से करके जाओ। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर ये आपने पहले देखा होगा, थोड़ा बड़ा है तो इसको टाइम आपको देना पड़ेगा, लेकिन ये सारे पोर्शन आपको ढंग से करके जाने हैं। उत्तराखंड स्पेसिफिक क्योंकि 50 क्वेश्चन आने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा बोलने का पॉइंट ये था व्हाट टू स्टडी में कि हमें क्या पढ़ना है। अभी जो आखिरी के 10 दिन हैं, इस 10 दिन में आपका ज्यादातर जो समय है वो उत्तराखंड स्पेसिफिक पे होना चाहिए और करंट अफेयर्स पे होना चाहिए। 75% जो आपके क्वेश्चन, जो सॉरी 50% जो क्वेश्चन है और जो 75 क्वेश्चन है, इन पे आप ज्यादा फोकस करो क्योंकि यहां से फ्लक्चुएशंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। फ्लक्चुएशन मतलब सही और गलत होने के चांसेस वेरी करेंगे कैंडिडेट टू कैंडिडेट। लेकिन स्टैटिक पोर्शन में जो सीरियस बच्चे हैं, हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत कम होते हैं। तो इन पे आप ज्यादा फोकस रखो, ठीक है। तो हमने अभी देखा व्हाट टू स्टडी, हमें आखिरी के 10 दिन में क्या पढ़ना है, किस पे ज्यादा फोकस रखना है। अब हम देखते हैं हाउ टू स्टडी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हाउ टू स्टडी। ये जो अभी आखिरी के 10 दिन है उसमें हमको
क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, एग्जैक्टली हम वो चीज देखते हैं। देखो दो बातें होती हैं जब आप रिवीजन करोगे। आप, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एट प्रेजेंट बच्चों ने एक रिवीजन सब कुछ कर लिया होगा, वो चाहे स्टैटिक इंडियन हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, या फिर उत्तराखंड का हिस्ट्री हो, उत्तराखंड का ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, आपने एक रिवीजन तो सब कर लिया होगा। यहां से बात आती है कि अब आप जो करने जाओगे आखिरी के 10 दिन में रिवीजन ही करना है आपको, और कोई नई चीज तो आप पढ़ नहीं सकते हो। बहुत रेयर होगा कि आप कोई नई चीज बहुत ही स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट लग रही है तो आप देख सकते हो, वरना नई चीजें तो नहीं पढ़ी जाती हैं आखिरी के 10 दिन में। यहां पे आपको मेन बात ये ध्यान रखनी है, जब आप अब रिवीजन करोगे तो उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर द एग्जाम क्या है उन पे आप फोकस रखो। जैसे जब मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको बताया था 10th आयुर्वेदा जो कांग्रेस है वो देहरादून में हुआ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी। तो इस टाइप से आपने भी पॉइंट आउट किए होंगे अपने दिमाग में एनालिसिस करके पीवाईक्यूज की क्या इंपॉर्टेंट न्यूज होती है। तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है अब आपको उनको अंडरलाइन करते हुए चलना है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इन पे फोकस रखना है, ठीक है। इस टाइप की जो न्यूज होंगी इन पे आप फोकस रखो ये आखिरी के 10 दिनों में। इसके साथ साथ क्या होता है, कुछ न्यूज ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप रिकॉल नहीं रख पाते हो दिमाग में, वो कितनी बार भी आप पढ़ो आप भूलते हो। तो उनको बेटर ये होता है कि आप लास्ट के लिए भी उनको अंडरलाइन करके रखो। अब जब आप पढ़ोगे, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि नेम ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, आर्टिकल 110, 111, 12, तो अब होता क्या है, ये कितनी बार भी पढ़ो आप भूलोगे इसको। तो एट प्रेजेंट आपको इन चीजों पे फोकस करना है, ठीक है। और इंडिसेस भी होते हैं, जैसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हो गया, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो निकालती है, ऐसे और भी इंडिसेस होते हैं, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस जो आप भूलते हो, जो आपको पता भी है कि आप कितनी बार पढ़ लो वो भूलोगे, तो इनको आप अंडरलाइन करो। ये वाला टाइम चल रहा है कि आपने जो भी पढ़ा उसमें ये चीज अंडरलाइन करो। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इनका कॉम्बिनेशन होती है, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, आपको देख के भी लग रहा है इंपॉर्टेंट है और आप उनको याद भी नहीं रख पा रहे हो, तो उन पे तो बहुत ही स्पेशल फोकस रखो। जैसे इंडिसेस होती है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाएगा क्योंकि पहले पूछा गया है, और आप रिकॉल भी नहीं कर पा रहे हो, तो इन पे तो और ज्यादा फोकस रखना है इन आखिरी 10 दिनों में जब आप रिवीजन करोगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि रिवीजन आपको क्या क्या करना है। अब हम ये देखेंगे कि आखिरी के जो 10 दिन बचे हैं उनमें हम कैसे इस रिवीजन को, कितने राउंड हम, मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग 3 बार रिवीजन करके पहुंचो, ठीक है, इन आखिरी 10 दिनों में। तो हम इस पे हम देख लेते हैं कैसे हमको रिवीजन करना है। देखो पहला रिवीजन जो होगा, आपने एक बार तो अभी तक सब कुछ पढ़ा होगा, तो अब जब आप पढ़ोगे तो एक काम ये करना, टू डेज, 2 दिन आप क्या करना, जो आपके स्टैटिक पोर्शन है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सब की बात कर रहा हूँ, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, इन सबको आप 2 दिन में कवर करो। 2 दिन में आपको क्या करना है, इसमें बस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यही दोनों काम करना है आपको। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें अंडरलाइन कर लो, ठीक है, कुछ आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो उसको अंडरलाइन करो। इनफैक्ट आप जो रिकॉल नहीं कर पा रहे हो उनको ज्यादा अंडरलाइन करना है, क्योंकि देखो टाइम कम है, तो ज्यादा काम बढ़ाने का मतलब नहीं है। इस केस में नेशनल लेवल जो स्टैटिक रिवीजन है उसमें आप ये वाला काम रह नहीं देना करने के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर एग्जाम अगर आपको याद है, अगर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर एग्जाम अगर कुछ आपको देख के लग रहा है और आपको वो याद है तो रहने दो, उनको मत याद करो, उनको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, सॉरी। और लेकिन अगर जो चीज आप रिकॉल नहीं रख पा रहे हो उनको आप अंडरलाइन करते हुए चलो, ठीक है, वो आगे रिवीजन में काम आएगा। उसके बाद पहले 2 दिन आप ये कर लो, अगले 3 दिन आप ये करना, एक्चुअली 3 से 4 दिन भी हो सकता है, क्योंकि देखो 12 दिन बचे हैं, आज 16 तारीख है, कल से अगर आप देखो 12 दिन बच रहे हैं, लास्ट डे आपको कुछ नहीं करना है तो भी आपके पास 11 दिन बन रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी मैंने 10 दिन की बनाई है, आप इसको 3 से 4 दिन पकड़ के चलो। 3 से 4 दिन आपको क्या करना है, उत्तराखंड स्पेसिफिक रिवीजन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 4 डेज होंगे ना आपके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आप उत्तराखंड स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स है या उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है, पॉलिटी, उनको आप अच्छे से करके जाओ। उसमें आपको ये दोनों रूल फॉलो करने हैं, ये वाला और ये वाला और ये वाला, तीनों रूल फॉलो करने हैं। जब आप रिवीजन करोगे तो आप अंडरलाइन करते हुए चलो। अब ये वाला राउंड, आप जब पहले राउंड में आपको क्या करना है, रिवीजन में अंडरलाइन करते हुए चलना है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं भले आपको वो याद हो तो भी आप उनको अंडरलाइन करो, ठीक है, अगर याद भी हो तो भी करो, क्योंकि होता क्या है कि इतने सारे फैक्ट अभी आपके दिमाग में जाएंगे अगले 10 दिनों में, और अगले पिछले 10 दिनों में गए भी होंगे। कई बार क्या होता है कि आपको उस समय तो रिकॉल रहेगा, लेकिन बाद में क्योंकि और भी फैक्ट आपके दिमाग में जा रहे हैं तो आप वो भूल सकते हो। इसीलिए एक काम ये करते हुए चलो, इनको अंडरलाइन करते हुए चलो। अगर वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे ये हो गया, या फिर नेशनल गेम्स के बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है, तो अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आपको याद भी है ना तो भी उनको आप अंडरलाइन करो, ताकि एक बार इस रिवीजन तक तो हमको एक बार और देख लें, ताकि वो आप भूलो ना उन चीजों को। दूसरी बात, कुछ चीजें जो आप भूलते चले जा रहे हो, नहीं रिकॉल कर पा रहे हो, आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, उनको भी अंडरलाइन करो, ठीक है। तो उत्तराखंड स्पेसिफिक आपको ऐसे करना है। करंट अफेयर्स का भी रिवीजन एग्जैक्टली ऐसे ही करना है जैसे उत्तराखंड का मैंने आपको बताया, उसके लिए भी आप 2 दिन दो।
यहाँ करंट अफेयर्स उत्तराखंड और इंडिया दोनों का, इंडियन लेवल और नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, उत्तराखंड लेवल, तीनों लेवल पे देखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 2 5 2 7 दिन। 7 दिन में आप पहला रिवीजन कंप्लीट करोगे। ठीक है, पहले रिवीजन में आपने क्या किया, इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन कर ली और जो चीजें आप रिकॉल नहीं कर पा रहे उनको अंडरलाइन कर लिया। सेकंड रिवीजन में आपको क्या करना है, यही चीजें जो आपने अंडरलाइन करी है ना, ये जो 2 चीजें आपने अंडरलाइन की है, बस अब आप इनको ही देखो दोबारा। उसमें से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे ना, और अगर आपको वो रिकॉल है दिमाग में, अगर अब वो आपके दिमाग में रह गए हैं, उनको आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो चीजें आप रिकॉल नहीं रख पा रहे हो और आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में भी आ सकता है, और आप रिकॉल भी नहीं रख पाए, इस बार भी रिकॉल नहीं रख पाए, उनके लिए आप एक नोट्स बनाओ, उनमें उनको पॉइंट लिखना चालू करो। ठीक है, ज्यादा लंबी नोट्स नहीं, मैक्सिमम 5 पेजेस की नोट्स होनी चाहिए, उसमें बस उनको लिखते हुए चले जाओ। ठीक है, सेकंड रिवीजन में आपको ये करना है, जो आपने अंडरलाइन किया उन्हीं चीजों को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज ऐसी तो नहीं है जो आप रिकॉल नहीं रख पा रहे हो, उनके लिए आप एक नोट्स बनाओ और उसमें लिखो उस चीज को। ठीक है, फिर आता है थर्ड और फाइनल रिवीजन। ये आपको एग्जाम से 2 दिन पहले करना है। ठीक है, इस रिवीजन में यही जो आपने नोट्स बनाई है ना, 5 पन्ने की मैक्सिमम, बस आपको वही रिवाइज करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, रिवीजन में बस ये होगा। इससे क्या होगा, आपका धीरे धीरे करके चीजें कम होती चली जा रही हैं और आपके दिमाग में रिटेन भी रह पाएगा। ठीक, एक काम आपको ये भी करना है, जो ये एक्चुअली ये डेट पड़ेगी आपकी 27 को आपको कुछ नहीं करना है, इस दिन आपको रिलैक्स करना है, दैट्स इट। 27 को आपको फाइनल रिवीजन भी करना है और 2 घंटे निकाल के आप एक मॉक टेस्ट लगाओ, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक मॉक टेस्ट लगा लो। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट का नहीं मिल पा रहा तो आप पीवाईक्यू उठा लो, कोई भी एक, मोस्ट प्रोबेबली जो अभी 2024 में हुआ है वाला पीवाईक्यू उठाओ और उसको लगाओ। उसको इसलिए लगाओ ताकि आप अगर कोई, और लगाने के बाद उसको एनालाइज जरूर करना कि देखो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता है, आप वो गलत कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं इसलिए लगाने को बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिली मिस्टेक करते हो आप, सिली मिस्टेक करते हो आप, जैसे आपने बी की जगह डी मार्क कर दिया। ठीक, कई बार होता है ऐसा, बी की जगह डी मार्क कर दिया, तो इस टाइप की सिली मिस्टेक करो तो ये पॉइंट आउट हो जाएगा, इसी फेज में पॉइंट आउट हो जाएगा। ठीक है, आपने ढंग से कोई सवाल पूरा पढ़ा नहीं, आधा पढ़ा, इस वजह से आपने गलत कर दिया, तो ये भी आपको भी पॉइंट आउट हो जाएगा। इसीलिए ये काम बहुत जरूरी है, पेपर से 2 दिन पहले आप ये जरूर करके जाना ताकि फाइनल डे में ये गलतियां ना करो। पहले ये गलतियां कर लोगे तो उनको रेक्टिफाई कर लोगे, और मैं मान के चल रहा हूं आपने पहले ही मॉक टेस्ट 2-3 लगाए होंगे, तो अभी 1-2 दिन पहले आपको एक बार फिर से लगाना है ये सब चीजें देखने के लिए, ताकि फाइनल पेपर में आप ये गलतियां ना करो। ठीक है, फाइन। अब हम देखेंगे हाउ मच टू स्टडी, आखिरी वो चीज देख लेते हैं, कितना कितना पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट है मेरी, मेरे चैनल को प्लीज आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और इसके साथ साथ मैंने अभी आगे करंट अफेयर्स की ये उत्तराखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज भी डाली थी, उसको भी आप देख सकते हो। उसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको भी जाके वहां से ले सकते हो। ठीक है, और प्लीज टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो। आगे हम लोग और भी बहुत सारी चीजें यूपी और उत्तराखंड रिलेटेड लॉन्च करते रहेंगे। ठीक है, चलिए ये देखते हैं हाउ मच टू स्टडी, कितना पढ़ना है। ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत कम भी पढ़ोगे तो नुकसान होगा, बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो भी नुकसान होगा। फर्स्ट रिवीजन, जब ये वाला रिवीजन आप कर रहे थे, मतलब 7 दिन आप 10 घंटे पढ़ो। 7 दिन इतना तो स्ट्रेस ले सकते हो, 7 दिन अगर आपको 10 घंटे पढ़ना है, इतना चलता है, पेपर पास में यार, इतना तो पढ़ ही सकते हो। ठीक है, तो 7 दिन 10 घंटे का रखो आप, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी चीज जितना ज्यादा कवर कर सको उतना ज्यादा कवर करने की कोशिश करो, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, ओवर स्ट्रेस करोगे वो भी नुकसान करेगा। ठीक है, ये 12, 13, 14 घंटे ये सब नहीं। उसके बाद ये सेकंड रिवीजन है 2 दिन वाला, इसमें आप 8 घंटे पढ़ो, दैट्स इट, सफिशिएंट है 2 घंटे का। और आखिरी वाला जो है ना, ये थर्ड रिवीजन 1 दिन वाला जो मैंने आपको बताया, इसको बस आप 6 घंटे का रखो। 6 घंटे में 2 घंटे आपको पेपर सॉल्व करना है और 4 घंटे में वो 5 पन्ने हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे 4 घंटे में, बस इतना आप करो। और ये 2 घंटे में जो आप पेपर सॉल्व करोगे ना, इसको थोड़ा एक बार एनालाइज भी करना, गलतियां क्या कर रहे हो आप, उसको मैं उसमें नहीं काउंट कर रहा हूँ, पढ़ाई में नहीं काउंट कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम निकाल के 1-8 घंटे लगेंगे, उसको अलग से कर लेना। तो इस तरीके से आपको इतना इतना पढ़ना है। ये मैंने ओवरऑल स्ट्रेटजी बता दी आपको 10 दिन क्या रखनी है, ताकि आप अच्छे से मतलब 4-5 नंबर इंक्रीज कर सको अपने, लिटरली आपके इंक्रीज होंगे मिनिमम। मैं सीरियस कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, उनमें जितने भी लोग स्कोर कर रहे होंगे उससे एटलीस्ट आपके 5 से 10 कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 4 से 5 तो इंक्रीज हो जाएंगे आप अगर यही स्ट्रेटजी फॉलो करो। और आप एक चीज ये भी जानो, यही होता है मार्जिन, सीरियस कैंडिडेट जो होते हैं यही मार्जिन होता है। ठीक है, होने ना होने में। तो इस तरीके से हमको पूरी स्ट्रेटजी रखनी है। देखो मैं आपको एक बात ये बताना चाह रहा हूँ, लास्ट तक आते थे आपको
नंबर ऑफ आवर्स, जितने दिन में आप दे रहे हो पढ़ाई को, उसको कम करते चले जाना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होकर नहीं जाना है। पेपर से एक दिन पहले 29 को पेपर है, 28 को आपको लिटरली कुछ नहीं करना है, आप बस रिलैक्स करो। बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का। 28 तक पूरी प्रिपरेशन आप खत्म करो, 29 को रिलैक्स करो। क्योंकि होता क्या है, इस पीरियड में आपके दिमाग में फैक्चुअल बम्बार्टमेंट होती है, बहुत फैक्ट्स आपको रिटेन करने पड़ते हैं दिमाग में। और अगर आप पेपर के एक दिन पहले तक भी पढ़ते रहोगे तो क्या होगा, जब आप पेपर दे रहोगे ना 2 घंटे में, उस समय आपका दिमाग ठप हो जाएगा। उसमें इतना ज़्यादा फैक्ट चला गया होगा कि आप लिटरली अपना दिमाग यूज़ नहीं कर पाओगे, जहाँ यूज़ भी करना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक दिन पहले तक आप सब कुछ खत्म करो, 29 को रिलैक्स करो, सॉरी 28 को रिलैक्स करो, कुछ नहीं पढ़ना, ताकि दिमाग को थोड़ा सा एक स्कोप मिले। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे दिमाग को मैन्यूवरिंग में लगाना पड़ता है, लेकिन अगर फैक्चुअल बम्बार्टमेंट करके जाओगे तो दिमाग काम नहीं करेगा ठीक से, और ये सब चीज़ें इंपैक्ट करती हैं। 2-3 नंबर इधर उधर होते हैं ना इस टाइप से, सिली मिस्टेक भी बहुत सारी होती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग को भर के जा रहे हो, तो ये सब चीज़ें इंपैक्ट करती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये गलतियां नहीं करनी है आपको। ठीक, एक दिन पहले आप सब कुछ कंप्लीट करो और फाइनल वाले डे पे कुछ नहीं पढ़ना है, और 28 को कुछ नहीं पढ़ना है, 29 को पेपर दे के आओ। ठीक है, तो ओवरऑल ये स्ट्रेटजी हम लोग रखेंगे। आखिरी के 10 दिन वाली स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी, इस पे काम करो आप लोग, श्योरली आपके नंबर इंक्रीज करेंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। चलिए फिर इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।